चुकाना पड़ेगा। जगत से हमको जाना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक दिन जगत से हमको जाना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक दिन जगत से हमको जाना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। जिस दिन जगत छोड़ अदालत में जाएगा, जगत छोड़ अदालत में जाएगा, जन्म जन्म का तुझसे हिसाब पूछा जाएगा। जन्म जन्म का तुझसे हिसाब पूछा जाएगा। किया कर्म जो भी सब किया कर्म जो भी सब बताना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। या कर जो भी सब बताना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। भजन ना किया तो बेईमान कहा जाएगा, दान ना दिया तो दान कहा जाएगा। भजन ना किया तो गुमानी कहा जाएगा, दान ना दिया तो बेईमान कहा जाएगा। दान ना दिया तो बेईमान कहा जाएगा। फिर लेके जन्म फिर से आना पड़ेगा, लेके जन्म फिर से आना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक जन्म में फिर से आना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक दिन जगत से तुमको जाना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक दिन जगत से तुम्हें आना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा काहे काम करो कि बार बार वहीं आना पड़े। एक बार मिल गया है ना साधन धाम, ये फर्स्ट मॉडल की गाड़ी है साहब, अगर एक बार लड़ जाएगी तो फिर बनने वाली नहीं है। तो अच्छे से संभाल करके रखो। नाव कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन अगर कुशल नाविक है तो वो स्वयं भी बचेगा और आपको भी बचा ले जाएगा। और नाविक अगर अनाड़ी हुआ तो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी डूबेगा। तो साहब ऐसे गुरु के हाथ में ये गाड़ी दो कि स्वयं भी भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के
और भगवत में लीन हो जावे और आपको भी भगवान का सार्थक दर्शन करवा देवे। तो ये साधन धाम है। श्री सूत जी कहते हैं ये 88,000 शौनक जी, एक बार की बात है, 4 भैया हैं, सनद, सनंदन, सनातन और सनद कुमार। ये चारों भैया भ्रमण करने के लिए घूम रहे थे। अब जरा संसार की व्यवस्था देखना कैसी है। तो चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। ये भक्ति कहां से उत्पन्न होती है? बोले संतों के हृदय से, जहां हमारा प्रेम भाव, हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन साहब एक दिन हृदय में इतना आनंद आता है कि तुमसे पूछा जाए, कहो भाई कितना आनंद मिला, तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। खूब काम करो संसार में, लेकिन जो पूजा में आनंद आता है वो इस संसार में आनंद नहीं है। उस आनंद के सामने संसारिक आनंद फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वही एक रास्ता है। तो चारों भैया भ्रमण करने के लिए घूम रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वारिशयो मलः सत्संगार्थ समायाता तदस्त्रु ईस्तु नारदम। और वही नारद बाबा भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही नारद बाबा ने, चारों भाइयों ने देखा नारद बाबा को, सो नारद बाबा से पूछा, कहा महाराज? कथम नंदी मुखा नारद क्वताश्च चिंता तुरो महान। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने देखा रे चारों भैया मिल गए। भगवान के 24 अवतार हैं और सबसे प्रथम अवतार सनद, सनंदन, सनातन और सनद कुमार का है। ये देखने में तो 4 भैया हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की अवस्था रहती है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन्हें जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा, वयम भूयामि वर मांगो, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं। इन चारों भाइयों ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारी आयु हमेशा 5 ही वर्ष की रहे, हम कभी बड़े ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्त। तो ये चारों भैया हमेशा 5 ही वर्ष के रहते हैं तो बाबाओं के बाबा। जब से सृष्टि आदि और अंत मध्य हुई है ये तब से हैं और दिखने में 5 ही वर्ष के रहते हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा तो हृदय में प्रसन्नता आ गई। भाई चोर को देख करके चोर प्रसन्न होता है और साहूकार को देख के साहूकार प्रसन्न होवे। तो मंडली मंडली की बात है। तो जैसे नारद बाबा फक्कड़ और वैसे ये चारों बाबा फक्कड़, ये भी घूमे। तो नारद जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए। महाराज कहां से आ रहे हैं? कथम चिंता तुरो महान। और तुम्हारे मुखार बिंदु पर तो बड़ी चिंताएं की लकीरें दिख रही हैं, बात क्या है? नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हमने भक्ति के दुख को देखा है। मैं भ्रमण कर रहा था इस संसार में, चलो इस संसार का भ्रमण किया जाए। तो अट्टसूला तुझ कदा शिवसूला तुझातया। संसार में कोई सत्य नहीं बोलता, थोड़े से धन के लिए झूठ बोले जाते हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। एक दूसरे से सब झूठ ही बोल रहे हैं। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, झूठे ही भोजन झूठे चबे संसार में उदरम भरणो जीवा पराका कुट भाषना। सब अपना पेट भरने में लगे हैं। प्रधान जी के पास पैसा आता है खरंजा डलवाने के लिए, लेकिन प्रधान जी अपने बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, हमारी बात सुन करके आप सब बुरा मत मानो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।
लेकिन हम संसार का दर्शन करा रहे हैं आपको, जरा देखिए संसार कैसा है। तो हम ये नहीं चाहते, बस हमारा पेट भरना चाहिए, दूसरा भूखा मर जाए तो मरने तो मेरा क्या। तो जो भी देखते हैं उधरम परिणो जीवा, मात पिता बालकई बुलामई, उधर भरई सोई धर्म सिखामई। बस बेटा पेट भरो, पेटी भरो, होटल में खाओ और हॉस्पिटल में मरो, बस इतना जीवन हो गया, इससे आगे कोई जीवन नहीं। हमें और आपको 7 दिन मिले हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें कल्याण करना है। यही बात तो पूछी थी श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कि श्री महात्मन, हमारे जीवन के लिए तो महात्माओं ने 7 दिन ही निश्चित किए हैं। सुखदेव जी हंसने लगे, अरे परीक्षित, आप जैसा विद्वान राजा और ये बात कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में 8वां दिन किसके लिए बनाया गया है? 8वां दिन किसी के लिए है? नहीं है। 7 दिन हमें और आपको मिले हैं, हम भी तो परीक्षित हैं। परीक्षिता बराबर परीक्षिता, जो दूसरे की इच्छा से चलने वाला होवे वो है परीक्षित। और हम और आप अपनी इच्छा से चल रहे हो? नहीं, ये तो मन में फूले फूले फिर रहे हैं महाराज कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, लेकिन इच्छा तो किसी दूसरे की है। अब अगर हम अपनी इच्छा से चल रहे हो तो हाथ में थोड़ी सी फालिश मार जाती है महाराज। अब अपनी इच्छा से उठाओ हाथ, इच्छा तो करती है कि हाथ उठ जाए, लेकिन नहीं उठता है। तो हम और आप हैं तो दूसरे की इच्छा से चलने वाले, तो स्वयं में इच्छित धारणा कैसे बना ली भाई? तो वैसे ही जैसे परीक्षित का जीवन है वैसे भी हमारा जीवन है। हमें